हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6B के क्वेश्चन कराऊंगा। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज कॉन्ग्रेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंस। यहाँ पर कॉन्ग्रेंस वर्ड लिखा है। कॉन्ग्रेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंस वर्ड का मतलब होता है सेम शेप। कॉन्ग्रेंस मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज। ऐसी फिगर्स जिनका शेप और साइज सेम होते हैं उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC। एक और ट्राइंगल बना लेता हूं, इसका नेम दे देते हैं PQR। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहां पर कि दोनों ट्राइंगल्स की जो शेप है वो एक जैसी है। शेप दोनों की एक जैसी दिखाई दे रही है। तो इस तरह की हम फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर, एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। तो यहां पर शेप सेम है बट साइज दोनों ट्राइंगल्स के डिफरेंट है। एक साइज जो है ट्राइंगल का वो बड़ा है और दूसरा ट्राइंगल जो है वो स्मॉलर साइज का है। अब दूसरी फिगर बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ दूसरा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल्स बनाता हूँ। इस ट्राइंगल में AB 3 सेंटीमीटर है और इस वाले ट्राइंगल में भी कोई सी एक साइड आपको 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। AC अगर 4 है तो दूसरे ट्राइंगल में भी कोई ना कोई 4 सेंटीमीटर हो, और तीसरी साइड ये अगर आपके 5 सेंटीमीटर है तो तीसरी साइड दूसरे ट्राइंगल में भी 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स की शेप एक जैसी दिखाई पड़ रही है। तो इनकी शेप जो है वो सेम है। और साइज की बात करें तो साइज भी दोनों ट्राइंगल का क्या है? सेम है, क्योंकि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की साइड है तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर की साइड है। दूसरी साइड इसमें 4 है तो इसमें भी दूसरी साइड 4 है। तीसरी साइड इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। तो यहाँ पर शेप भी सेम है एंड सेम साइज, इनका साइज भी सेम है। तो इस तरह की फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर। अगर खाली शेप सेम हो और साइज अलग अलग हो तो वो कहलाती है सिमिलर, और अगर शेप और साइज दोनों सेम होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट है और ये आपके सिमिलर हो गए। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रेंस का मीनिंग। अब यहाँ पर टाइप ऑफ कॉन्ग्रेंस, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रेंस क्या क्या होती हैं ये पढ़ लेते हैं। तो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस, सबसे पहली कंडीशन होती है कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है साइड साइड साइड, SSS कॉन्ग्रेंस। तो SSS कॉन्ग्रेंस में क्या होता है? किसी भी दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंस की पहली कंडीशन SSS कब लगेगी? जब दोनों ट्राइंगल्स में तीनों की तीनों साइडें बराबर बराबर हो। जैसे कि मैंने यहाँ ये एग्जाम्पल दिया था आपको। इस ट्राइंगल में ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें अगर आप देखें जो AB की लेंथ है वो यहाँ पर PR की लेंथ है। तो पहली चीज जो यहाँ पर सेम मिल गई वो है ये AB साइड इक्वल है PR के। दूसरी AC साइड की लेंथ 4 है और यहाँ पर PQ की लेंथ 4 है, तो यहाँ पर दूसरी भी साइड मिली। तीसरी चीज, इस ट्राइंगल में BC साइड है जो इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में QR साइड के। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा? इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों की तीनों साइडें आपस में इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस लगेगी वो लगेगी SSS, साइड साइड साइड। तो यहाँ पर SSS कंडीशन है आपकी कौन सी? कॉन्ग्रेंस प्रूव करने की। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन जो होती है वो होती है SSS कॉन्ग्रेंस। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन होती है आपकी SAS कंडीशन। SAS कंडीशन क्या होती है? मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। SAS कंडीशन के लिए मैं यहाँ दो ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR। ये दो ट्राइंगल मैंने बनाए। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई सी दो साइड आपस में बराबर होंगी। पहली साइड AB PQ के बराबर होगी,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, लेट्स से दीज टू आर 5 सेंटीमीटर ईच। दूसरी साइड ए सी ये आपको दे दी 4 सेंटीमीटर की, और इसमें भी आपको दे दी पी आर 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल इंक्लूड है, जो साइड अभी अभी हमने बराबर बराबर ली, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर, और इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है उसकी वैल्यू भी बराबर होगी इस वाले ट्राइंगल के एंगल के जो इंक्लूड है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस। तो ऐसे एस कॉन्ग्रेंस कब होता है, जब आपकी दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड इक्वल हो और जो एंगल उन साइडों के बीच में आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं इसे। ये कौन सा एंगल है, ये है इंक्लूडेड एंगल। तो दो साइड आपस में बराबर हो दो ट्राइंगल्स में, और उन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल इंक्लूड है वो भी अगर बराबर हो, तो उस तरह के कॉन्ग्रेंस को हम क्या बोलते हैं, एस ए एस कॉन्ग्रेंस बोलते हैं हम। अब एक यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ। सपोज करो एक ट्राइंगल ए बी सी में साइडें तो यही थी, पहली साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर, और ये वाला इंक्लूडेड एंगल 60, और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर था, पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर की है, पी आर 4 सेंटीमीटर की है। लेकिन ये जो एंगल इस बार है वो 60 यहाँ दे दिया सपोज, इसमें एंगल ए पर 60 था। कौन सा एंगल, जो इन दोनों साइडों के बीच में आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। एक साइड 5 सेंटीमीटर थी, एक साइड 4 सेंटीमीटर की थी, और इन्हीं दोनों साइडों के बीच में इंक्लूडेड वाला एंगल 60 था। लेकिन दूसरी फिगर की बात करें तो दूसरी फिगर में जो साइड 5 थी और दूसरी साइड 4 थी, उनके बीच वाला एंगल इंक्लूड नहीं है, कोई और सा एंगल आ रहा है इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में एस ए एस कंडीशन नहीं बोलते हैं, ये एस ए एस कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। एस ए एस कॉन्ग्रेंस तो तभी होगा जब जो दो साइड हमने बराबर ली हैं उन्हीं के बीच वाला इंक्लूडेड एंगल भी बराबर हो, तभी जाकर वो एस ए एस कंडीशन कहलाती है कॉन्ग्रेंस की। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, एस ए एस में दो साइड्स बराबर होंगी और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो भी बराबर होगा, तो दो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कहलाएंगे। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे। दो कंडीशन हमने पढ़ ली है, एस 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 ए एस। तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है ए एस ए। ए एस ए, इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए फॉर एंगल, ये वाला ए भी एंगल है और ये साइड है, यानी दो एंगल और एक साइड। अब ऐसे में क्या होता है, दो ट्राइंगल दिए होंगे आपको, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल में ए एस ए कब लगेगी, जब दो एंगल्स बराबर हों, कोई से भी ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल। लेट्स से दिस इज 60 एंड दिस इज 50 डिग्री, तो इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए, एक 60 होना चाहिए और दूसरा 50 होना चाहिए, और दो तो एंगल हो और एक साइड हो। अब ये जो साइड है, ये साइड वो होनी चाहिए जो इंक्लूडेड साइड हो। इंक्लूडेड मतलब इन्हीं दोनों एंगल्स के नीचे वाली साइड आपस में बराबर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो जाए। जो इंक्लूडेड वाली साइड है, इंक्लूडेड साइड कौन सी साइड होगी, जो एंगल्स हमने दोनों ट्राइंगलों में बराबर लिए थे, एक 50 का लिया था और एक 60 का लिया था, तो ये 50 और 60 जिस साइड पर बन रहे थे वो वाली साइड इंक्लूडेड साइड है। तो दूसरे ट्राइंगल में भी जिस पर 50 और 60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं उसी के नीचे वाली साइड आपस में बराबर होंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस कहेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस है वो कौन सी कंडीशन होगी, ए एस ए। अब किसी किसी क्वेश्चन में तो ए एस ए यूज़ होती है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ए ए एस भी यूज़ हो जाती है। अब ए एस ए और ए ए एस में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ए एस ए और ए ए एस में जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर दिखाई तो एक जैसे पड़ते हैं दोनों, ए एस ए और ए ए एस एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। क्या एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें भी दो एंगल हैं और एक साइड, और इसमें भी ऐसा ही था, टू एंगल्स
एंड वन साइड। लेकिन डिफरेंस ये है, ये जब एस बीच में लिया जाता है तो इसका मतलब होता है जो दो एंगल लिए थे उनके नीचे वाली इंक्लूडेड साइड बराबर होगी, लेकिन इसमें एस बीच में नहीं आ रहा, तो ऐसे में फिगर थोड़ी डिफरेंट होती है। ए बी सी ट्राइंगल और दूसरा पी क्यू आर ट्राइंगल, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हैं। अब इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पर भी दो एंगल तो बराबर दे ही रखे होंगे आपको। एक एंगल 60 डिग्री का होगा, एक एंगल कोई और सी वैल्यू लेट से 50 का होगा, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। एक एंगल 60 का होगा और दूसरा एंगल 50 का होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो साइड बीच में थी और यहाँ पर साइड बीच में नहीं है, तो डिफरेंस कहाँ आ जाता है, पिछले वाली कंडीशन में जिसमें ए एस ए हमने लिया था, एस को मिडिल में लिया था, तो एस मिडिल में लेने का मतलब होता है जो एंगल हमने बराबर लिए हैं उसी के नीचे वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में बराबर हो। लेकिन अगर एस बीच में नहीं आ रहा, साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में इंक्लूडेड वाली साइड इक्वल नहीं हो। यहाँ पर ए बी और पी आर जो एंगल्स के नीचे आ रही हैं, एक साइड ए बी आ रही है 60 और 50 डिग्री के नीचे, और इधर आ रही है पी आर साइड जो 60 डिग्री और 50 डिग्री के नीचे है। अगर ये दोनों इक्वल हो सकती, अगर ये दोनों इक्वल होंगी साइड, तो वो तो ए एस ए कंडीशन कहलाएगी। लेकिन अगर कोई और सी साइड इक्वल आ गई, लेट से बी सी इक्वल आ गई क्यू आर के, तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो एंगल्स हमने बराबर लिए थे, एंगल ए एंगल पी के बराबर था, एंगल बी एंगल आर के बराबर था, तो दो एंगल्स तो बराबर मिल गए। लेकिन जो साइड है वो इन दोनों एंगल्स के नीचे वाली साइड इक्वल ना हो करके कोई और सी साइड इक्वल दे दे, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे एंगल एंगल साइड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस, एएएस कंडीशन कहलाएगी वो। तो ये हो गई आपकी फोर्थ कंडीशन कॉन्ग्रेंस के लिए। अब आ जाती है आपकी फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन। फिफ्थ है आपकी आर एच एस। फिफ्थ कंडीशन होती है आर एच एस। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। आर जो होता है वो होता है राइट एंगल, जिसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस वो साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने आए। और एस स्टैंड्स फॉर साइड। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें ये तीन चीज़ें आपस में बराबर मिल जाएं, वहाँ पर आर एच एस कंडीशन यूज़ हो जाती है कॉन्ग्रेंस की। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं यहाँ दो राइट ट्राइंगल बनाऊंगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में आर एच एस राइट एंगल आ रहा है, तो हमें जो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिनमें 90 डिग्री आता हो। तो मैंने यहाँ दो ट्राइंगल बना लिए। लेट्स से दिस इज ए बी सी ट्राइंगल जिसमें बी पर 90 है, और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें क्यू पर 90 है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज़ इक्वल क्या नज़र आई कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसको हम बोलेंगे आर। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, दैट इज़ 90 डिग्री। उसके बाद एच आ रहा है। एच का मतलब अगर आपको 90 के सामने वाली साइड्स क्वेश्चन में बराबर सेंटीमीटर की दे रखी हो, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस ये भी 5 और अगर ये भी 5 दी हो, तो वो बन जाएगा एच। तो राइट एंगल हो गया ये वाला 90, हाइपोटेन्यूस ये हो गई दोनों ट्राइंगलों में बराबर, और बची दो साइड, कोई सी भी दो साइड में से एक साइड आपको बराबर दे दे। लेट से दिस इज 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या दे दे 4 सेंटीमीटर, तो ये तीसरी चीज़ हो जाएगी आपकी साइड। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल में आर एच एस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस कहेंगे इसे, इसको हम बोलते हैं आर एच एस। आर एच एस का मतलब ये आपका राइट एंगल हो गया। तो दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज़ क्या है, 90 डिग्री के एंगल, जिसका मतलब हो गया राइट आर वर्ड। 90 के सामने वाली साइड AC और 90 के सामने वाली साइड PR, ये भी आपस में बराबर दे रखी हो, यानी हाइपोटेन्यूस बराबर दे रखी हो, तो उसका मतलब हो जाएगा H अल्फ़ाबेट। अब बची हुई दो साइडों में से ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस तो हम ले चुके, बची दो साइड, बची हुई दो साइड में से कोई सी भी साइड बराबर दे रखी हो, जैसे कि यहाँ AB मैंने 4 ली थी और PQ मैंने 4 ली थी, तो ये हो गई आपकी दोनों AB और PQ साइड, तो ये हो गई S। तो टोटल मिलाकर इसे हम क्या बोलेंगे, RHS कंडीशन। तो ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 5th
फॉर प्रूविंग कॉन्ग्रेंट। अगर आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है किसी भी ट्राइंगल को, किसी भी दो ट्राइंगल्स को, तो उसमें आपको ये 5 कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली SSS कंडीशन, दूसरी SAS, तीसरी होती है ASA, चौथी होती है AAS। ASA और AAS एक जैसी दिखाई पड़ती है, बस डिफरेंस इतना है इसमें साइड बीच में है और इसमें साइड लास्ट में है। बीच में तब लेंगे जब दोनों एंगलों के नीचे वाली साइड बराबर हो। अगर दोनों एंगलों के नीचे वाली साइड बराबर नहीं है, कोई और सी साइड बराबर है, तो उसमें S बीच में नहीं लिया जाएगा, S कॉर्नर पे लिया जाएगा। और पांचवी कंडीशन कौन सी है? RHS कंडीशन। तो ये 5 कंडीशन हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, पेयर करना है, पेयर द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। वो कह रहा है पेयर करो। यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, ABCDEFGH, ये बहुत सारे ट्राइंगल्स दे रखे हैं। ये ट्राइंगल्स के नाम दे दिए, ये ट्राइंगल A है, ये ट्राइंगल BCD। आपको यहाँ पेयर करना है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। तो यहाँ पर आपको ऐसे दो दो ट्राइंगल्स के पेयर ढूंढने हैं जो आपस में क्या हो? कॉन्ग्रेंट हो। और कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस भी आपको मेंशन करनी है। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस मैंने आपको पढ़ा दी, 5 कंडीशन होती है कॉन्ग्रेंस की, तो उनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ यूज़ होगी वो लेना है। तो सबसे पहले हम A पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर A पार्ट वाला जो ट्राइंगल है उसमें 3 साइड्स हैं, 7, 10 और 8। ऐसी और कौन सी फिगर है जिसमें ये 3 साइड मिल जाएंगी, 7, 10 और 8? वो चेक कर लेते हैं। ये रहा आपका G वाला। तो A और G पार्ट के जो ट्राइंगल है वो एकदम सेम है। कैसे सेम है? पहली साइड 7 सेंटीमीटर की, तो ये एक S हो गया। दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर की, तो ये दूसरा S हो गया। तीसरी साइड ये 10 सेंटीमीटर की, तो ये तीसरा S हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है? एक तो A नंबर वाला, कॉन्ग्रेंट का साइन होता है इक्वल बना के ऊपर ये S टाइप का बनाते हैं, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। तो A वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है G वाले ट्राइंगल के, और कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस है आपकी, वो यहाँ पर बाय करके लिख देते हैं, बाय SSS कंडीशन, SSS कंडीशन यूज कर रहे हैं किसकी? कॉन्ग्रेंस की। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए SSS कंडीशन से। अब पार्ट नंबर B की बात कर लेते हैं। B पार्ट में जो ट्राइंगल दिया है उसे देख लेते हैं। ये जो B पार्ट में ट्राइंगल है उसमें आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो और कौन सा ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री आपको मिलेगा? यहाँ पर एक ही पार्ट और ऐसा है जिसमें 90 मिलेगा, वो है E। तो सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल हो गए। 90 डिग्री के एंगल क्या होता है? राइट एंगल, ये R हो गया। 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो 90 के सामने वाली लाइन जो है खिंची हुई 5 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर 90 के ठीक सामने वाली साइड कितनी खिंची हुई है? 5। तो ये आपकी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस। अब बात करें तीसरी चीज की, तो इस ट्राइंगल में तीसरी चीज जो है वो साइड है 3, और इस ट्राइंगल में भी तीसरी चीज जो है वो साइड है 3। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी साइड। तो एक हो गया 90 डिग्री का राइट एंगल, एक हो गई 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो बराबर है, जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और तीसरी चीज साइड है। तो यहाँ पर आपके दोनों पार्ट्स कौन कौन से? एक तो B वाली फिगर कॉन्ग्रेंट है, कौन सी फिगर के? E वाली फिगर के। और यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बाय राइट हाइपोटेन्यूस साइड कंडीशन। तो यहाँ पर हम RHS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस यूज करेंगे। तो इस तरह से आपके ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे? कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। अब और देखते हैं ये C वाला पार्ट। C वाले पार्ट में आपको एक 9 सेंटीमीटर की साइड है, 10 सेंटीमीटर की साइड है। और कौन सा ट्राइंगल है जिसमें 9 और 10 है? चेक कर लेते हैं। 9 और 10 ये रही H। तो यहाँ पर आपकी दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसमें 9 और 10 सेंटीमीटर की साइड आ रही है, एक तो C और एक H। तो सबसे पहली चीज 9 सेंटीमीटर ये एक साइड हो गई, 10 सेंटीमीटर ये दूसरी साइड हो गई। अब इन दोनों साइड के बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल है 60, और इन दोनों इक्वल वाली साइड्स के बीच में भी इंक्लूडेड एंगल है कौन सा? 60। तो ऐसी
फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे। कौन सी कॉन्ग्रेंसी है? ये एंगल था 60 डिग्री, क्या था ये? एंगल। तो दो साइड आ रही हैं और दोनों साइडों के बीच में जो इंक्लूडेड वाला एंगल है वो भी बराबर है। तो ऐसे में आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, दो साइड और उनके बीच में इंक्लूडेड वाला एंगल, तो बीच में लिखेंगे ए। तो बाय SAS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस, SAS कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं किसकी? कॉन्ग्रेंस की। और कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए हैं? यहाँ C वाला कॉन्ग्रेंट है H वाले के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आपके बची कौन कौन सी फिगर वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बच रही है एक तो D वाली फिगर, जिसमें आपका एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 70 डिग्री है। तो 60 डिग्री और 70 डिग्री F वाली फिगर में भी है। तो 60-60 ये दोनों एंगल हैं जो आपस में बराबर हैं। 70-70 ये दोनों भी एंगल हैं जो आपस में क्या है? बराबर। तो दो एंगल आ गए। अब दो एंगल जो हैं वो या तो AAS में होते हैं या फिर दो एंगल ASA कंडीशन में होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन यहाँ यूज़ होगी इन दोनों ट्राइंगल में। तो ASA कब होती है? ASA तब होती है जब दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड वाली साइड बराबर हो। इंक्लूडेड वाली साइड का मतलब जिस साइड पर दोनों के दोनों एंगल आ रहे हैं वो वाली साइड। तो मैं यहाँ फिगर चेक कर लेता हूँ। ये वाली दो एंगल जो हमने लिए थे वो लिया था, एक 60 डिग्री और दूसरा 70 डिग्री। तो 60 और 70 डिग्री कौन सी साइड पर बन रहे हैं? 12 सेंटीमीटर वाली साइड पे। दूसरी फिगर में देखें 60 डिग्री और 70 डिग्री कौन सी साइड पर बन रहे हैं? वो भी 12 वाली साइड पर बन रहे हैं। तो ये जो 12 है ये एक इंक्लूडेड साइड है। कैसी साइड है? इंक्लूडेड साइड, जो इन दोनों एंगल्स के नीचे आ रही है। तो ऐसे में S को हम मिडिल में लेंगे, ASA कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमने D और F ट्राइंगल, D ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल नंबर F के। और जो यहाँ कंडीशन यूज़ हुई वो कौन सी कंडीशन यूज़ हुई? दो तो एंगल है और एक साइड, तो ASA कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस। ASA कंडीशन यूज़ कर रहे हैं हम कॉन्ग्रेंस की, और दोनों ट्राइंगल को यहाँ कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रेंट पेयर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर आपको पार्ट्स दिए हैं, आपको पता करना है कौन सा पार्ट जो है उसमें कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के पेयर दिए हैं और किस में नहीं दिए। और आपको ये भी बताना है कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस। तो जो पार्ट में ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे आपको वहाँ पर कंडीशन भी बतानी है कि कौन सी कंडीशन है कॉन्ग्रेंस की वहाँ। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। और फिर उसके बाद अगर ये कॉन्ग्रेंट होगा तो उसमें हम कंडीशन भी बताएंगे कि कौन सी कंडीशन से ये कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, जो दूसरे में भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। तो ये हो गई आपकी साइड। दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर ये भी है, तो एक और S आ गया हमारे पास। तीसरी चीज़ यहाँ पर BC जो है वो 9 सेंटीमीटर है और इसमें भी 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी एक साइड और आ गई। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व करा? तीन की तीन साइड्स आपस में, तीनों की तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे में ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। और कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रेंट होते हैं ये होते हैं SSS कंडीशन से। तीनों साइडें बराबर हैं इसलिए SSS कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ट्राइंगलों का नेम लिखने के लिए आपको एक चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर तीनों की तीनों साइडें आपस में बराबर तो हैं। अब कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? कहने का मतलब है यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं अगर हम एक दूसरे के ऊपर मैच कराएं मतलब इस ट्राइंगल को मैं उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो कौन सा कोना किसके ऊपर आएगा ताकि फिगर एक जैसी मैच कर जाए। जैसे आपके बुक के पेजेस होते हैं, बुक में आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं लेकिन हर एक पेज का साइज़ क्या होता है? सेम होता है। तो एक के ऊपर एक पेज आ जाता है और बिल्कुल सेम
साइज के पेज होते हैं जो हल्का सा भी एक भी पेज बाहर नहीं आता, एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं। उसी तरह इस ट्रायंगल को इस पर किस तरह रखा जाए कि ये फिगर जो है एक दूसरे के ऊपर एकदम से एग्जैक्टली मैच हो जाए। तो ऐसे कैसे करेंगे आप? तो आपको यहाँ देखना है, ये 7 सेंटीमीटर की साइड है, ये 7 सेंटीमीटर की साइड है, यानी AC साइड के ऊपर कौन आना चाहिए? FD आना चाहिए। तो इस तरह से आपको मैच करके बनाना है। उसके लिए आपको शॉर्टकट तरीका क्या याद रखना है? आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, एक साइड 8 सेंटीमीटर की जो थी उसके सामने कौन सा वर्टेक्स है? साइड 8 सेंटीमीटर के सामने, ये 8 सेंटीमीटर की साइड है, इसके सामने ठीक C वर्टेक्स है। तो C वर्टेक्स 8 सेंटीमीटर के सामने आ रहा है। दूसरे ट्राइंगल में जो 8 सेंटीमीटर की लाइन है उसके ठीक सामने कौन सा कोना है? F। यानी C और F वर्टेक्स आपस में क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे। जब हम इस ट्राइंगल को इसके ऊपर मैच कराएंगे, इसको इसके ऊपर फोल्ड करके रखेंगे, तो C वाले कोने के ऊपर F वाला कोना आएगा। इसी तरह दूसरी साइड को देख लेते हैं। दूसरी साइड कौन सी थी? यहाँ 9 सेंटीमीटर की साइड थी BC। 9 सेंटीमीटर की साइड के सामने कौन सा कोना आ रहा है? A कोना आ रहा है। तो दूसरे ट्राइंगल में 9 सेंटीमीटर की साइड जो है उसके ठीक सामने कौन सा कोना है? D कोना है। यानी A वाला कॉर्नर और D वाला कॉर्नर एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस A और D। अब बचा एक कॉर्नर। दो कॉर्नर तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, A वाला कॉर्नर भी ले लिया, C वाला कॉर्नर भी ले लिया। बचा यहाँ पर एक कोना ट्राइंगल का, वो है B। तो ये जो तीसरा बचा हुआ कोना है B, वो किसके ऊपर जाएगा फोल्ड होके? जो यहाँ पर बचा हुआ कॉर्नर है कौन सा? E। तो B वाला E के ऊपर जाएगा। अब यहाँ ट्राइंगल के नाम लिखेंगे आप। पहला ट्राइंगल क्या लिखेंगे? पहला ट्राइंगल आप अपनी चॉइस से लिख दोगे। कैसे? मैंने लिख दिया, सपोज करो ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल का नेम है ट्राइंगल ABC। ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन बनाया। क्यों ये कॉन्ग्रेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रूव कर दिया। ये भी साइड इसके इक्वल है, ये साइड दूसरे ट्राइंगल में भी इक्वल है, ये तीसरी साइड भी दूसरे ट्राइंगल में इक्वल है। तो यहाँ पर SSS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। तो पहले ट्राइंगल का नाम तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, ट्राइंगल ABC। तो दूसरे ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से नहीं लिखूंगा, मैच करके लिखूंगा। ट्राइंगल ABC के ऊपर कौन सा ट्राइंगल आएगा? A वाले कोना पहला लिखा है, तो पहले A के साथ कौन है? D। तो यहाँ पर सबसे पहले D लिखा जाएगा। दूसरा कोना यहाँ पर B है, तो B वाले वर्टेक्स के साथ E कोना आ रहा है, तो यहाँ पर दूसरी प्लेस पर E आएगा। तीसरी प्लेस पर यहाँ कौन था? C। तो फर्स्ट ट्राइंगल में जो C है वो सेकंड ट्राइंगल में किसके ऊपर आएगा? F के ऊपर आएगा। तो ट्राइंगल DEF हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है वो मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी बता दी थी। कौन सी प्रॉपर्टी हम कॉन्ग्रेंस की यूज़ कर रहे हैं? SSS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस। तीनों की तीनों साइड आपस में बराबर थी, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाय कंडीशन। कौन सी है? कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस भी मांगी थी, तो ये है बाय SSS कंडीशन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में पूछा है क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। अगर है तो कौन सी कंडीशन कॉन्ग्रेंस की है वो भी बताएं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये कॉन्ग्रेंस है भी, कॉन्ग्रेंट है भी या नहीं। एक साइड 7 सेंटीमीटर की है, उसमें भी एक साइड 7 सेंटीमीटर की है, इसमें दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर की है, ये जो दूसरी साइड है 8, उसमें अगर आप ढूंढें तो उसमें 8 सेंटीमीटर की कोई साइड है ही नहीं। इस ट्रायंगल में 8 थी लेकिन उसमें तो 8 है नहीं। अब इसमें 10 है तो उसमें भी 10 है, लेकिन इसमें तीसरी साइड गड़बड़ कर रही है। तीनों की तीनों साइडें बराबर नहीं है और कोई एंगल भी बराबर नहीं दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो आप लिख दोगे नो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट के लिए SSS कंडीशन होनी चाहिए जो कि यहाँ नहीं हो रही, या फिर SAS कंडीशन होनी चाहिए, दो साइड बराबर और एक एंगल, तो यहाँ वो भी नहीं बन पा रही क्योंकि एंगल कोई है ही नहीं। या फिर AAS होती है तो एंगल तो इसमें कोई आ ही नहीं रहा।
तीसरी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी होती है ASA, जिसमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे कोई एंगल बराबर दिया ही नहीं। या फिर पांचवी प्रॉपर्टी है RHS। RHS का मतलब राइट एंगल वाला ट्राइंगल, तो 90 डिग्री भी कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन जो है एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड पार्ट में आपको चेक करना है क्या ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इधर बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल इधर, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, आपको चेक करना है। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर AD की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें भी ऊपर वाले ट्राइंगल में BC की लंबाई 10 है। तो पहली चीज़, दोनों ट्राइंगल में साइड बराबर मिल गई। दूसरी चीज़ की बात करें, नीचे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल नंबर 2 में ये वाली साइड आपकी 20 है, ट्राइंगल नंबर 1 में भी आपकी एक साइड 20 है, तो ये आपकी दूसरी साइड हो गई। तो हमारे पास दो साइड्स आ गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, SB हो गया, SB हो गया। अब बात करें तीसरी साइड की, तो नीचे जो ट्राइंगल नंबर 2 है उसकी तीसरी साइड है AC, और ऊपर वाले ट्राइंगल में भी ये AC आ रही है। तो जो लंबाई AC की ऊपर वाले ट्राइंगल में होगी, सपोज करो ABC ट्राइंगल में AC की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो फिर दूसरे ट्राइंगल में इसकी लंबाई बदल थोड़ी ना जाएगी, वो भी 5 ही रहेगी। तो यानी AC जो तीसरी साइड है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये एक ऐसी साइड है जो दोनों के दोनों ट्राइंगलों में आ रही है, इसलिए उस साइड, ये जो कॉमन वाली साइड थी, इस साइड की जो लेंथ होगी वो दोनों ट्राइंगलों में क्या होगी, बराबर होगी। तो आपके पास 3 साइड्स आ गई, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वर्टिसेस को चेक करना है कि मैं अगर इस ट्राइंगल को इस पर रखूं तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम शेप के आ जाएंगे फोल्ड होने पर। तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट वाले में सिखाया था आपको, जो साइडें बराबर होती हैं उसके सामने वाले कॉर्नर्स को लेना है आपने। सपोज करो मैंने ये 10 सेंटीमीटर की साइड ली, तो नीचे पॉइंट ट्राइंगल नंबर 2 में 10 सेंटीमीटर की साइड के ठीक सामने कौन सा कोना आएगा वो चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। AD लाइन 10 सेंटीमीटर की है, जिसके सामने आपको कॉर्नर C मिल रहा है, और ऊपर वाले ट्राइंगल में 10 सेंटीमीटर की साइड कौन सी है, ये वाली ABC साइड। BC के ठीक सामने कौन सा कोना मिलेगा आपको, A वाला, जो A है। तो जिस प्लेस पर A लिया जाएगा कॉर्नर, उसी प्लेस पर दूसरे वाले ट्राइंगल में 10 सेंटीमीटर के सामने कौन सा कॉर्नर था, C। तो A वाले प्लेस की जगह C वाला कोना लेना है। दूसरी चीज़ और साइड चेक कर लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही साइड देखी थी 10 सेंटीमीटर वाली, अब हम दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड लेकर देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की तो हमने ले ली। 10 के बाद कौन सी साइड है, 20 सेंटीमीटर की साइड। 20 सेंटीमीटर की साइड DC है, और इस DC लाइन के ठीक सामने कौन सा कोना आ रहा है, एक। कौन से ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल में। तो जिस प्लेस पर दूसरे ट्राइंगल में A होगा, उस प्लेस पर फर्स्ट ट्राइंगल में क्या होगा, जो 20 सेंटीमीटर की लाइन थी उसके ठीक सामने कौन सा कोना आ रहा है, ये वाला C वाला कॉर्नर। तो यहाँ पर C हो जाएगा। लेफ्ट हैंड पे हम ट्राइंगल नंबर 1 के वर्टिसेस लिख रहे हैं, और राइट हैंड पर हम ट्राइंगल नंबर 2 के वर्टिसेस लिख रहे हैं। तो अभी हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन जो थी उसके सामने ट्राइंगल नंबर 2 में C कॉर्नर था, यहाँ लिख दिया। तो ट्राइंगल नंबर 1 में 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसके सामने जो कॉर्नर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, A। तो ये लिख दिया A। अब इसी तरह हमने ट्राइंगल नंबर 1 में 20 सेंटीमीटर की साइड ली। 20 सेंटीमीटर की साइड AB थी, जिसके सामने कौन सा कोना आ रहा है, C। तो जिस प्लेस पर C लेंगे 20 सेंटीमीटर के सामने था C, तो दूसरे ट्राइंगल में 20 सेंटीमीटर के सामने A कोना है, तो वहाँ पर A लिया जाएगा। बचा एक कॉर्नर। नंबर 1 वाले ट्राइंगल में जो कॉर्नर आपका रह रहा है वो है आपका कॉर्नर B कॉर्नर। तो जिस प्लेस पर B लिया जाएगा उस प्लेस पर दूसरे ट्राइंगल में D लिया जाएगा। बहुत केयरफुली करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये इतने भारी नहीं है कि आपको समझ ना आए। आप इन्हें ध्यान से केयरफुली करेंगे तो आपको
समझ आ जाएंगे ये। आप ऊपर वाले ट्राइंगल को जब फोल्ड करोगे नीचे वाले ट्राइंगल पे, तो कौन सा कोना किसके ऊपर आएगा, कौन सी साइड किसके ऊपर आएगी, वो मैच करके लिखना है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ इस पर फोल्ड करके रख दूँ तो फिगर सेम नहीं बैठेगी। क्यों नहीं सेम बैठेगी? क्योंकि 20 सेंटीमीटर जो है वो फोल्ड होके 10 के ऊपर आ जाएगी। हमें तो कॉन्ग्रेंट बनाने के लिए सेम लेंथ की साइड को सेम लेंथ वाली के ऊपर रखना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो मैंने तरीका बताया, साइड की लेंथ को चेक करके 20 सेंटीमीटर जो लाइन है उसके सामने सी कॉर्नर है, नीचे वाले ट्राइंगल में 20 सेंटीमीटर के सामने जो है वो ए कॉर्नर है। तो यानी जिस प्लेस पर सी लिया जाएगा उस प्लेस पर ए लिया जाएगा। अब हमने दूसरी सेंटीमीटर वाली देखी 10 सेंटीमीटर, जो 10 सेंटीमीटर की लाइन थी उसके ठीक सामने सी कोना है। ऊपर वाले ट्राइंगल में 10 सेंटीमीटर के ठीक सामने ए कोना है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में जहाँ ए है उसी प्लेस पर नीचे वाले ट्राइंगल में वो हम सी कॉर्नर लेंगे। अब बच जाता है एक कॉर्नर। कौन सा कॉर्नर? जो एसी वाली लाइन के सामने आएंगे कॉर्नर। तीसरी साइड कौन सी थी? एक साइड तो 10 सेंटीमीटर वाली थी, उनके सामने वाले कॉर्नर्स को लिख दिया। दूसरी साइड 20 सेंटीमीटर वाली थी, उनके सामने वाले कोनों को भी लिख दिया। अब बची ये कॉमन वाली साइड एसी। एसी के सामने जो कॉर्नर आ रहा है वो बी है, और नीचे वाले ट्राइंगल में एसी के सामने जो कॉर्नर आ रहा है वो डी है। तो यानी जिस प्लेस पर बी होगा उस प्लेस पर डी होगा। तो इस तरह से आप ट्राइंगल का नेम लिखेंगे। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं, पहले वाले ट्राइंगल का नेम ए बी सी अगर लिखा तो कॉन्ग्रेंट किसके होगा? दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला है तो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए आपको वर्टिसेस को मैच करना पड़ेगा। तो पहला ट्राइंगल ए बी सी लिखा था, ए जिसके साथ सी आएगा फर्स्ट प्लेस पर, दूसरी प्लेस पर बी है तो बी के साथ डी लेना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरी प्लेस पर डी, तीसरी प्लेस पर सी है तो सी के साथ ए वर्टेक्स लेना पड़ेगा, यहाँ ले लेते हैं ए। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी डी ए के। अब जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी लिखें, आप इसे बदल के भी लिख सकते हैं। ए बी सी अगर नहीं लिखेंगे तो और तरीका भी है हमारे पास, और करके मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सपोज करो ऊपर वाले ट्राइंगल को ए बी सी ना बोल करके ए सी बी बोल दिया, तो ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा? ए सी बी। मैंने क्या बोला? ए सी बी। ए बी सी और ए सी बी एक ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल कोई बदल नहीं रहा। पहले भी ए बी सी ये ट्राइंगल था, अब मैं बोल अलग रहा हूँ लेकिन ट्राइंगल यही है, ए सी बी वही ट्राइंगल है। लेकिन दूसरे ट्राइंगल का नाम भी इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। जैसे पहली प्लेस पर ए लिखा था तो ए वाला कोना दूसरे ट्राइंगल में किसके ऊपर आएगा? सी के ऊपर, तो पहली प्लेस पर सी आएगा। दूसरा अल्फ़ाबेट जो हमने यहाँ ले रखा था ट्राइंगल में सी ले रखा था, तो सी वाले कॉर्नर पे कौन सा कॉर्नर आएगा? ए कॉर्नर आएगा दूसरे ट्राइंगल का। तीसरी प्लेस पर मैंने बी लिया था तो बी वाले कॉर्नर पे डी वाला कॉर्नर आएगा, तो यहाँ तीसरी प्लेस पर डी लेंगे। तो या आप तो इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आंसर शीट से जो है हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, क्योंकि ट्राइंगल्स के नेम को लिखने के बहुत सारे वे हैं। ट्राइंगल ए बी सी को हम ट्राइंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी ट्राइंगल को मैच करके दूसरा ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया। और प्रॉपर्टी कौन सी होगी? यहाँ पर हमने यहाँ पर तीनों की तीनों साइडें ली थी बराबर। कौन कौन सी साइडें? एक तो 10 सेंटीमीटर की साइड थी, ये 10, दूसरी 20 सेंटीमीटर की साइड थी, और तीसरी ये कॉमन वाली साइड थी। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड 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 कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस से दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए? ये कॉन्ग्रेंट हो गए। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में भी आप यही सेम मेथड फॉलो करेंगे। आप यहाँ देखेंगे एक साइड 3.8 है तो उसमें भी एक साइड 3.8 है, एक साइड इसमें 9.5 है तो उसमें भी दूसरी साइड 9.5 है। अब जो दो साइड हमने इधर उधर दोनों ट्राइंगलों में बराबर ली, उनके बीच वाला एंगल 75 दोनों में है। तो ऐसे में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं।
और कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये एक साइड थी 3.8 सेंटीमीटर, ये दूसरी साइड थी 9.5 सेंटीमीटर, और ये एक एंगल था, और जो दो साइड बराबर ली उन्हीं के बीच में आ रहा है ये एंगल। तो कौन सी कंडीशन है, दो साइडों के बीच में आ रहा है ये एंगल, तो SAS कंडीशन है ये कॉन्ग्रेंस की। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अब इनके वर्टिसेस नेम मैच करके लिखेंगे, कॉर्नर के कौन सा कोना किसके ऊपर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3.8 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसके ठीक सामने कॉर्नर है C। तो जिस प्लेस पर C लिया जाएगा उसी प्लेस पर 3.8 के ठीक सामने कौन सा कोना है, F। तो फर्स्ट प्लेस पर दूसरे ट्राइंगल में F लिया जाएगा। A वाले कॉर्नर पे 75 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम फर्स्ट वाले ट्राइंगल में A सेकंड प्लेस पर लेंगे जिस पर क्या बन रहा है 75 डिग्री का एंगल, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में आप वही कॉर्नर लेना जिस पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जैसे कि यहाँ D पर है, तो हम यहाँ D ले लेंगे। अब बचा तीसरा कोना। फर्स्ट ट्राइंगल में तीसरा कोना सिर्फ एक ही बचा है, C लिख दिया, A लिख दिया, तो CA ओवर हो गया, तो बचा आपका B। तो तीसरी प्लेस पर B लिखा। यहाँ पर कौन सा कोना बचा चेक कर लेते हैं, F और D हमने लिख दिया, FD ओवर हो गया, तो बचा E कॉर्नर, तो तीसरी प्लेस पर E हो जाएगा। तो CAB कॉन्ग्रेंट होगा FDE के। कौन सी टाइप ऑफ कॉन्ग्रेंस यहाँ यूज़ करी, SAS कॉन्ग्रेंस हमने यहाँ यूज़ करी, और ट्राइंगल CAB को FDE के कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। आपके आंसर शीट में हो सकता है ये CAB ना हो, ABC दिया हो, तो वो आपकी चॉइस है, ये भी आपका सही है, या फिर आपको आंसर शीट में जिस तरह दिया है आप उस तरह भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज करो मैंने इस ट्राइंगल का नाम CAB जो लिखा था वो मैं अब बदल के लिखना चाह रहा हूँ, ABC ट्राइंगल लिखना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। तो फिर यहाँ पर FDE जो था वो अब FDE नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर CAB था, अब हमने उसे बदल दिया, CAB की जगह ABC कर दिया, इनको आगे पीछे कर दिया अल्फ़ाबेट को, तो फिर यहाँ पे भी आगे पीछे हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे, A कॉर्नर पहले लिया, तो A वाले कॉर्नर पे तो 75 डिग्री का एंगल था, तो यहाँ पर D के ऊपर 75 का एंगल था, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, D। B वाला कॉर्नर दूसरी प्लेस पर है, B वाला कोना वो कोना है जो 9.5 सेंटीमीटर की लाइन के सामने है, तो दूसरे ट्राइंगल में 9.5 के ठीक सामने कौन सा कोना आ रहा है, E। तो यहाँ पर लिया जाएगा E। तो दूसरे ट्राइंगल का D हो गया, E हो गया, बचा एक F, तो यहाँ पर बचा हुआ वर्टेक्स F लिख देंगे। तो ये हो गया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल TEF। तो आप चाहे इस वे में लिख दें, आप चाहे इस वे में लिख दें, लेकिन वर्टिसेस को चेक करके ही लिखेंगे कि C वाले वर्टेक्स की जगह दूसरे ट्राइंगल में कौन सा वाला वर्टेक्स आएगा। अगर आप बिना चेक करे लिखेंगे तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। आपको चेक करना है क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं 5th पार्ट में क्या ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक है 7 सेंटीमीटर की साइड, उसमें भी आपको मिल जाएगी एक 7 सेंटीमीटर की साइड, तो दोनों में एक साइड मिल गई। इसमें ट्राइंगल की दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर है, तो उसमें भी साइड आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एक साइड और मिल गई, तो S भी हो गया, S भी हो गया। अब SSS हो सकती है या फिर SAS हो सकती है। ऐसी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी हैं जिसमें आपकी 2 साइड आ रही हो। इसमें भी 3 है तो 3 में 2 साइड तो मिल ही रही हैं, और इस वाली कंडीशन में भी 2 साइड मिल रही हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ बन नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, 2 साइड तो आ गई लेकिन तीसरी साइड इसमें दी ही नहीं। अगर आप फिगर देखेंगे तो उसमें आपको तीसरी साइड बराबर कोई सी भी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर SSS कंडीशन तो होगी नहीं। अब बची कौन सी, 2 साइड वाली एक कंडीशन और है SAS। SAS का मतलब क्या होता है, जो 2 साइड हमने यहाँ दोनों ट्राइंगलों में बराबर बराबर ली हैं उनके बीच वाला एंगल भी बराबर हो, तब जाकर वो SAS कंडीशन बनती है कॉन्ग्रेंस की। तो हमें यहाँ SAS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, जो 2 साइड हमने बराबर ली हैं क्या उनके बीच वाला एंगल भी बराबर है या नहीं। तो ये जो 2 साइड ले रखी थी मैंने 7 और 8 सेंटीमीटर, वो उधर वाले ट्राइंगल में भी है,
इन दोनों 7 और 8 सेंटीमीटर की साइड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पर 55 डिग्री का एंगल है। तो दूसरे ट्राइंगल में 7 और 8 सेंटीमीटर का जो साइड है कांटेक्ट वाला पॉइंट डी, उस पर 55 बन ही नहीं रहा, वो तो कहीं और बन गया। तो ऐसे में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। क्यों नहीं है ये कॉन्ग्रेंट? क्योंकि 7 और 8 सेंटीमीटर की साइड जहाँ टकराई थी उनके बीच में, दोनों साइडों के बीच में 55 डिग्री बन रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए था। 7 और 8 साइड जो है, 7 और 8 सेंटीमीटर की साइड जहाँ वो टकराई थी वहाँ पर 55 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, जो कि नहीं है, वो तो कहीं और बन रहा है। इसलिए यहाँ पर SAS कंडीशन कॉन्ग्रेंस की नहीं लग पा रही, और बाकी कंडीशन कोई सी भी हम चेक करके देखें तो कोई सी भी नहीं लगेगी, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पे। 6 पार्ट में आपको चेक करना है क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ये 7 सेंटीमीटर की साइड है जो बराबर है किसके, इस वाली 7 के। तो दोनों ट्राइंगल में एक साइड्स तो बराबर मिल गई, इसमें ये वाली साइड मिली और इसमें दूसरी साइड मिली। तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर। एक साइड और है यहाँ पर AC एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगलों में आ रही है, ये एक कॉमन साइड है। अगर आप ध्यान से देखें, एक साइड तो हमारे पास पहले ही आ गई थी 7 सेंटीमीटर की। दूसरी AC एक ऐसी साइड है जो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ जाएगी, नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ जाएगी। तो ये कॉमन साइड है, इसलिए इसकी लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारे पास एक साइड और आ गई, 2 साइड आ गई। अब जो 2 साइड मैंने यहाँ ली, कौन कौन सी 2 साइड ली अगर आप ध्यान से देखें तो एक मैंने ली है 7 सेंटीमीटर की साइड AB, और दूसरी मैंने ली है ये कॉमन वाली साइड AC। इन दोनों साइडों के बीच में कितना बना, 60 डिग्री का एंगल बना, इन दोनों साइडों के बीच में। तो दूसरे ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड बराबर है? दूसरे ट्राइंगल में एक तो DC थी जो ऊपर वाले ट्राइंगल में AB के बराबर थी, और दूसरी साइड AC थी जो एक कॉमन साइड थी। तो निचले वाले ट्राइंगल में AC और DC 2 साइड मिली, और इन्हीं के बीच में कौन बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 2 साइडों के बीच में आ रहा है यहाँ एंगल 60 डिग्री का, तो 2 साइडों के बीच में एंगल हो गया SAS कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कौन सी कंडीशन से, SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गई है। अब इनके वर्टिसेस नेम चेक करेंगे। 60 डिग्री का एंगल A वर्टेक्स पे है, तो दूसरे ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल जो है वो C वर्टेक्स पे है। तो जिस प्लेस पर A लिया जाएगा उस प्लेस पर C। अब साइडों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो एंगल था उसकी तो हेल्प हमने ले ली, 60 डिग्री के एंगल की। 60 A पर था, 60 C पर था, तो A और C वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। अब साइड की हेल्प लें। ये जो 7 सेंटीमीटर की साइड है, इसके ठीक सामने C कॉर्नर आ रहा है ऊपर वाले ट्राइंगल में। ट्राइंगल नंबर 1 की बात करें तो 7 सेंटीमीटर की साइड के सामने C कोना है, और दूसरे ट्राइंगल की बात करूं तो दूसरे ट्राइंगल में 7 सेंटीमीटर की जो साइड है उसके ठीक सामने कौन सा कोना आ रहा है, A कॉर्नर। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में 7 सेंटीमीटर ओवर हो गया, 60 डिग्री का एंगल ओवर हो गया। अब आपका रह गया कॉमन वाली साइड AC। तो AC साइड के ठीक सामने कॉर्नर B है फर्स्ट ट्राइंगल में, और ये जो कॉमन साइड है इस साइड के ठीक सामने दूसरे ट्राइंगल में कॉर्नर D है। तो पहले ट्राइंगल का नाम अगर आप लिखोगे ACB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, दूसरे वाले का नाम फिर आपको लिखना पड़ेगा CAD, या फिर आपके पास चॉइस ये है आप ACB ना लिख करके ABC लिख दो, ABC। तो ये जो ABC है, A पहले लिखा मैंने, B बाद में लिखा, फिर C तीसरे नंबर पे लिखा। तो जिस ऑर्डर में इस वाले ट्राइंगल को लिखा लेफ्ट हैंड पे, उसी ऑर्डर में दूसरे वाले ट्राइंगल को राइट हैंड पे लिखेंगे आप। तो हमने पहले A लिखा था, तो यहाँ पर पहले आएगा C, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। A के साथ C था, B के साथ देखें तो B के साथ यहाँ D है, तो दूसरी प्लेस पर D लेंगे। फिर तीसरा वर्टेक्स C है, तो C के साथ A है, तो यहाँ पर तीसरा वर्टेक्स आप A लेंगे। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल
सी डी ए के। तो ये भी लिख सकते हो आप नाम, ये भी लिख सकते हो, किसी भी वे में आप लिख कर बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब हम कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस बताएं तो कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस हमने पहले लिख दी थी, SAS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस है ये। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 6 करेंगे। सेम वे में पार्ट नंबर 7 और 8 भी करेंगे। ये सारे पार्ट्स आपके सेम है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।